Good morning students. We are describe the कोलराउस लॉ. कोलराउस लॉ है क्या? कोलराउस लॉ ये है कि जब कोई भी साल्ट का सोल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो साल्ट सोल्यूशन में जब वो हम उसको सॉल्युबल करते हैं किसी साल्ट को, तो जब वह इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स है कि उसके आयन का डिसोसिएशन यानी अल्फा इज टेंडिंग टू 1 और सी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका डिसोसिएशन क्या हो, 100% हो, तो उस पर ये कहा जाता है कि कोलराउस लॉ ये कहता है कि किसी की भी इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलर कंडक्टिविटीज एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसके आयन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है. यानी दिस लॉ इज स्टेट दैट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर डिसोसिएशन फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इज कंप्लीट and where all interionic effect are disappear, each ion migrates independently and contributes to the total molar conductivities. यानी टोटल आयन के टोटल मोलर कंडक्टिविटीज के इक्वल होता है, लेकिन एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें मानते हैं लैम्डा m 0 इज इक्वल टू किसी भी साल्ट का, कोई भी साल्ट अगर हम ले लें तो लैम्डा m 0, मान लीजिए हमने ए बी लिया तो ए बी इक्वल टू लैम्डा m 0 ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा m 0 बी निगेटिव, यानी यह है कोलराउस लॉ. तो यह है मोलर कंडक्टिविटीज. मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए ए है, बी है, एक्स ए एक्स बी वाई इक्वल टू एक्स ए पॉजिटिव वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स निगेटिव. तो मोलर कंडक्टिविटीज लैम्डा m 0 एट इनफाइनाइट या स्टैंडर्ड आयन नॉट ए बी इक्वल टू, इनके नंबर ऑफ मोल्स यक्स हैं तो यक्स इंटू लैम्डा ए वाई प्लस लैम्डा m ए y प्लस y लैम्डा m बी एक्स निगेटिव, यानी कि यह मोलर कंडक्टिविटीज है. दिस इज कॉल्ड कोलराउस लॉ. यह है आपका कोलराउस लॉ है. इसी तरह से हम किसी भी आयन का ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए सपोज दैट आयंस अगर हम लें, मान लीजिए NaCl है तो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, तो लैम्डा m NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 इक्वल टू लैम्डा m Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m Cl निगेटिव. अगर हम ले लें BaCl2 तो Ba डबल पॉजिटिव प्लस 2 Cl निगेटिव, तो लैम्डा m 0 BaCl2 इक्वल टू लैम्डा m Ba डबल पॉजिटिव प्लस 2 इंटू लैम्डा m Cl निगेटिव. तो यह है कोलराउस लॉ. इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द कोलराउस लॉ. 3 है एप्लीकेशंस हैं. पहला है आयनिक मोबिलिटीज, कैलकुलेशन ऑफ द
एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज, कैलकुलेशन ऑफ द एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज। तो किसी भी आयन की कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, क्योंकि कोई भी आयंस होगा, पॉजिटिव हो निगेटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू पॉजिटिव या निगेटिव प्रोपोर्शनल टू द यू निगेटिव। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू आयनिक वेलोसिटी या पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी हम कह सकते हैं लैम्डा प्लस इज इक्वल टू एफ इंटू यू पॉजिटिव या लैम्डा माइनस इज इक्वल टू एफ इंटू यू निगेटिव। अब क्या है, लैम्डा प्लस और माइनस आयनिक है, मोबिलिटीज है, आयनिक कंडक्टेंस है। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। यू प्लस और माइनस इसको कहते हैं आयनिक मोबिलिटीज। तो यह है कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज। सेकेंड है, किसी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंटू 0, यानी कि लैम्डा एम आयन यह जो है मोलर कंडक्टिविटी इज द गिवन कंसंट्रेशन एंड एट ए मोलर कंडक्टिविटी इज ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो लैम्डा ई गिवन कंसंट्रेशन एंड लैम्डा ई एट ए इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और थर्ड हम है कैलकुलेशन, हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो यह था एप्लीकेशन ऑफ द आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलर हाउस